अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हम सब भी आप सब की दुआओं के साथ ठीक हैं। अल्लाह ताला से सबसे पहले तो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर सेहत होगी तो सब कुछ होगा। हम क्योंकि पिछले ही दिनों मेरे हस्बैंड को टाइफाइड मलेरिया हो गया था, जिसकी वजह से इतनी परेशानी बन गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। घर का सरबराह अगर बीमार हो जाए ना, तो बहुत ज़िम्मेदारियाँ औरत के कंधों पे आ जाती हैं, और बस ज़िंदगी ऐसे थी जैसे उलट पुलट होके रह गई हो। शुक्र है अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्र है। जितना भी शुक्र करें कम है कि अब वो ठीक हैं। और अभी अनाबिया सबने नाश्ता कर लिया था, तो अनाबिया मुझे कहती है मुझे पास्ता बना दे। अरियान अपने शेफ़ स्टाइल में पास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अरियान थोड़ा स्पाइसी खाता है। उसने कहा मम्मा मैं पास्ता बना देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अभी काम वाम कर रही हूँ। किचन विचन मैंने सब क्लीन कर दिया था, काम बहुत ज़्यादा था, साथ ही सफाइयाँ वगैरह भी कर रही थी। तो मैंने कहा पास्ता आप खुद ही बना लो। उसने अपने लिए भी बना लिया और अनाबिया के लिए भी बना दिया। साथ अरियान ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी, क्योंकि पर्दों की रीलिंग वगैरह सब उसी ने साफ़ किए थे। उसकी आपी के पेपर चल रहे थे, टेस्ट वगैरह स्टार्ट थे, तो वो स्कूल गई हुई थी। तो अरियान घर पे था। वो अपने पापा की वजह से स्कूल नहीं जाता था, बल्कि अपनी आपी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था और लेने भी जाता था। ऐसे ही बस वो मेरे साथ सारा दिन हेल्प वगैरह करवाता रहा। बहुत उसने काम करवाया था। और मुझे अपनी खिड़की में से, ड्राइंग रूम की खिड़की में से, खैर ड्राइंग रूम नहीं है, ये भी हमारा एक छोटा सा बेडरूम ही है, जो अरियान ने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है। यहाँ इसके दादा दादी आते हैं तो वो फिर वही यूज़ करते हैं रूम। खैर सारा घर ही उन्हीं का है। तो अरियान मेरे साथ हेल्प करवा रहा था। तो विंडो में से जो आपने देखा है दरख्त कितना खूबसूरत लग रहा है, वो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। अनाबिया अपनी ही शरारतों में लगी हुई थी। ये अब मुझे यहाँ पे ये तंग कर रही थी कि मुझे हील वाला जूता पहनाओ। कभी ये मेरा जूता पहन के आ रही है, कभी ये अपना पहन के आ रही है। और मैं इसे डांट रही थी कि मेरा अभी समेटने वाला काम ख़त्म नहीं होता और आप और साथ साथ काम कर रही हो। लेकिन ये बच्चे आपको पता है कहाँ आसानी से मानते हैं, ये भी अपनी मनवा के छोड़ते हैं। इसने जल्दी से अपने हील वाले शूज़ पहने, बल्कि मुझे कह रही थी कि मुझे और हील वाले जूते ला के देना। ये इसकी दादों ने ही इसे ईद पे जूता लेके दिया था। और मैंने कल जो मशीन लगाई थी शाम के टाइम, तो वो सारे कपड़े मैं समेट रही थी। जल्दी से मैं समेट के अलमारियों में रखती हूँ, जो आयरन करने वाले हैं वो सब भी इकट्ठे करती हूँ कपड़े। अब शुक्र है कि मेरा काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था। सफाई भी बहुत ज़रूरी है, निसफ़ ईमान कहा जाता है सफाई को, क्योंकि अगर सफाई ना हो तो घर में एक बेचैनी और बेसुकूनी से रहती है। और सबसे बढ़ के ये हो जाता है कि घर में कभी भी अचानक से गेस्ट आ जाए तो हमें एम्बेरस नहीं होना पड़ता कि जी हमारा घर गंदा है या अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एनी टाइम घर की सफाई रखी जाए। अगर हम डेली रूटीन के काम करते रहेंगे ना, तो हमें एकदम से फैलावा नज़र नहीं आएगा और एकदम से बर्डन भी नहीं पड़ेगा काम का, क्योंकि हमारा काम तो ऑलरेडी सारा दिन का कंप्लीट हो चुका होता है। सिर्फ समेटा समेटी कर ली जाए ना, तो घर काफ़ी हद तक क्लीन लगता है। और देखें, आपको मैं अपना घर दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा होगा। ये अभी हम हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुए हैं, अपने घर में। शुक्र है अल्लाह का कि किराए वाले घर से निकल के अब हम अपने घर में आ गए हुए थे। बहुत मुश्किल टाइम था किराए वाले घर में रहना, क्योंकि अभी महीना कंप्लीट नहीं होता था और किराया भी सर पे आ जाता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, किराए भी बढ़ते जा रहे थे, किराया देना बहुत मुश्किल लगता था। तो जैसे कैसे भी शुक्र है अल्लाह का कि मेरे ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इसमें, और हमें ये घर कंप्लीट करके दिया है उन्होंने। अभी इसमें काफ़ी काम रहता है, क्योंकि मेरी अलमारियाँ नहीं बनी हुई, किचन नहीं बना, किचन के बॉक्स वगैरह नहीं बने। और हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में रहना नसीब करे खुशियों के साथ। चलें जी, दूसरा रूम भी फाइनल हो गया। ये सारी सेटिंग अरियान ने करवाई है। अरियान अपनी आप ही को स्कूल से लेके आ चुका है, और मैं भी यहाँ पे फरनैल वाला पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फरनैल वाले पोछे के साथ साथ मैं थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर देती हूँ। और देखें माशाल्लाह से घर अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और अब मेरा काम भी ख़त्म होने वाला ही है। बस यहाँ से फाइनली पोछा लगा के फिर काम ख़त्म, और उसके बाद मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। अभी इस रूम से निकले थे हम लोग के, अनाबिया ने बताया कि मामा यहाँ पे एक छिपकली इतनी बड़ी आई। मुझे खुद भी छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अनाबिया ने वैसे टाइम पे बता दिया कि उसने देख लिया है। अब मैं और अरियान कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो हम गए थे पर्दे वगैरह से, शायद हमने झाड़ियाँ खिड़की खोली थी तो तब भागी हो अंदर। अरियान का हाल चेक करें, ये खुद डर डर के उसको मार रहा है, तो ये क्या काम करेगा। इन्होंने शरारतें शुरू कर दी। अरियान इधर ही है, बेड के नीचे। नहीं है ना, बेड के नीचे है, वो दूसरे वाले बेड के नीचे देखो जरा। हाँ बोली बोली।
आर्यान ने घर का हाशिया नशर कर दिया एक चिपली मारने के चक्कर में। किधर है जूते भी सारे इकट्ठे करो अब। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और सारा दिन काम करने के बाद अब इतनी प्यास लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब खाने का टाइम तो है नहीं, तो क्यों ना ये जूस ही बना लेती हूँ। ये मैंने अब पीच वगैरह छील के, ये बहुत मज़े का बनता है, अगर इसमें काला नमक डाला जाए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। वैसे भी इरफान को टाइफाइड की वजह से डॉक्टर ने ये लिक्विड ही ज़्यादा लेने के लिए बोला था, तो आर्यान को भी मैंने कहा चलो बना के देती हूँ, बच्चों को देना चाहिए, एक तरह की एनर्जी मिलती है उन्हें। इतनी गर्मी में लिक्विड नींबू पानी और ये टैंक वैंक ये लाजमी ज़्यादा बना के पीना चाहिए। पानी तो इतना पिया नहीं जाता सादा। आर्यान अभी पिएगा, बताएगा कैसा है। शरबत पीने के थोड़ी देर बाद ही मैंने इरफान के लिए ये मीठे, इन्हें क्या बोलते हैं, मौसमी बोलती है या मीठे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के होते हैं और ये बीमारी में तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि ये मीठे खाने से बुखार जिस्म के अंदर से भी निकल आता है और बहुत अच्छे रहते हैं। ये बच्चों को भी देने चाहिए, नादिया बहुत शौक़ से खाती है ये। साथ ही मैंने इरफान के लिए सब्ज़ी का सालन बनाया, टिंडे बनाए हैं बिल्कुल हरी मिर्चों की, और इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड कर दी थी मैंने। ये बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल लाइट सा खाना, क्योंकि उन्हें देना है। अच्छा, काम करते हुए पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हो गया, शाम के बज चुके हैं 6। अब मैं चाय पीती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, और चाय पीने से थकावट ही तो दूर होती है। चाय पीती हूँ बच्चों के लिए, साथ ही मैंने कबाब गर्म कर दिए हैं, और केचप ने भी एंड टाइम पे साथ छोड़ दिए। केचप के बगैर बच्चे कबाब खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। इन्हें कुछ ना कुछ सॉस वगैरह लाजमी चाहिए होती है। आर्यान ने भी अपने लिए केचप निकाल ही लिया। चलिए जी, इसके साथ ही व्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।